हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो आज के इस वीडियो में हम हिंदी के संपूर्ण किताब से महत्वपूर्ण पद्यांश को देखने वाले हैं। आपको बता दें रसगुल्लों, ये जो पद्यांश वाला टॉपिक है ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है पूरे 10 नंबरों में। ये आपको भली भांति पता है कि भाई 10 नंबर का गद्यांश पूछा जाता है और 10 नंबर का पद्यांश। तो आज के इस वीडियो में जितने भी आपके महत्वपूर्ण पद्यांश हैं 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए, उन सबको एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही लाजवाब होने वाली है बच्चों। वीडियो को कंप्लीट जरूर देख लेना क्योंकि यहां से आपको काफी मदद मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देख लेते हैं संपूर्ण किताब के महत्वपूर्ण पद्यांश को। ठीक, चलिए बच्चों, सबसे पहला है, ठीक, सबसे पहला जो पहले नंबर पर है ये पहला है आपका कि मेरे प्यारे नौ जलद से। ध्यान से सुनिएगा कि मेरे प्यारे नौ जलद से, कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूं, जाके मेरी शब्द कथा तू शाम को सुना दे। बहुत ही प्यारा सा एक पद्यांश है रसगुल्लों। अब देखिए इसमें क्या है, वहां पर कुछ होगा नहीं कि भाई कौन सा चैप्टर है, किसने लिखा है, क्या करना है, कुछ नहीं होगा रसगुल्लों। आपके सामने बस ऐसे ही एक पद्यांश होगा और उससे संबंधित, उस पद्यांश से संबंधित आपके 5 प्रश्न दिए रहेंगे और आपको करना यही होगा कि आपको इन प्रश्नों का उत्तर देना होगा इस पद्यांश को पढ़ करके। ठीक, चलिए, कह रहा है कि मेरे प्यारे नौ जलद से, कंज से नेत्र वाले। सबसे पहले आपको अर्थ समझना पड़ेगा, नहीं भी आता डोंट वरी रसगुल्लो, लेकिन इतना तो थोड़ा तो भी आइडिया होना ही चाहिए कि मेरे प्यारे नौ जलद से, कि जो मेरे प्रियतम हैं, है ना, जो मेरे प्रिय हैं वो क्या है, नौ जलद से यानी नवीन बादलों जैसे हैं, और कंज से नेत्र वाले यानी कमल के जैसे उनकी आंखें हैं। तो ये बात हो रही प्रभु श्री कृष्ण के बारे में। आगे जाके आए न मधुबन से, यानी जब से जाके आए न मधुबन से, यानी जब से यहां से गए हैं मधुबन से लौट करके नहीं आए हैं। ठीक, आगे है और ना भेजा संदेशा, और ना कोई संदेश, कि चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। कुछ ऐसा ही सीन यहां पर हो गया है। राधिका जी विरह में बावली हुई हैं, यानी कह रहे हैं कि प्रभु श्री कृष्ण जब से मधुबन गए हैं ना तो आए हैं और ना ही कोई संदेशा भेजा है अभी तक। आगे है कि मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूं, कि मैं प्रभु श्री कृष्ण के विरह में, उनके प्यार में मैं रो रो करके पागल हो रही हूं। आगे कह रहा है कि जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। हे पवन, यहाँ पर पवन को दूत बनाकर भेज रही है कि हे पवन तुम जाओ, मेरी सारी दुख भरी कहानी प्रभु श्री कृष्ण को, सारी जो व्यथाएं हैं, मेरी सारी कहानियां हैं, मेरे अंदर जो दर्द है, दुख है, तन्हाई है, पीड़ा है, गम है, सब प्रभु श्री कृष्ण को सुना दो। ठीक है ना। तो ये रसगुल्लों आपका एक इस तरह से पद्यांश होगा। ठीक, अब आपको करना क्या है कि इसमें जो भी प्रश्न दिए गए हैं उसके उत्तर आपको इसी में से ढूंढ कर लिखना है। केवल एक ही ऐसा होगा जो क्या है, याद करना होगा चैप्टर के माध्यम से, है ना। जैसे होता है शीर्षक और कवि का नाम। तो सबसे पहले है कि उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। ठीक ना बच्चों, चलिए, तो सबसे पहले भाई हम इसके शीर्षक, इसमें आप कुछ नहीं करना बच्चों, बस ऐसे शीर्षक लिखिए और उसके बाद क्या लिखिए, कवि का नाम। ठीक, शीर्षक और कवि क्या है, मतलब इतना नहीं कि प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के इस चैप्टर से लिया गया है, इसके रचनाकार, इसके लेखक ये हैं वो हैं। अरे छोड़िए ना रसगुल्लों, ये सब क्या करने की जरूरत है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, शीर्षक क्या है, तो भाई ये है पवन दूती का, चैप्टर का नाम है पवन दूती का।
ठीक बच्चों, अब उसके बाद कवि का नाम है तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक, हरिऔध। ये मान लेते हैं रसगुल्लों आपको नहीं भी पता है तो भाई केवल 2 ही नंबर कटेंगे, बाकी 8 नंबर तो आपके जेब में है। ठीक, तो ये हो गया। दूसरा कह रहा कि राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं। हमने भी क्या कहा, ये सारी जो बातें हैं वो किससे कह रही हैं, पवन से। तो लिखेंगे हम क्या लिखेंगे बच्चों कि राधा पवन के द्वारा कृष्ण यानी प्रभु श्री कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं। ठीक, प्रभु श्री कृष्ण के द्वारा संदेश भिजवाती हैं, है ना। आगे क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, भाई इसके भी 2 नंबर मिल गए। अगला है बच्चों कि कृष्ण का सौंदर्य कैसा है। अभी हमने एक बात बताई थी बच्चों कि 9 जलद से और कंज से नेत्र वाले, यानी उनका जो शरीर है नवीन मेघ यानी बादलों जैसा है और कमल के जैसे मतलब नाजुक उनकी आंखें हैं, कोमल और सुंदर। तो यहां से लिखेंगे कि कृष्ण का यानी लिखेंगे प्रभु, हम लिखेंगे कि प्रभु श्री कृष्ण का तन नवीन बादल जैसा, नवीन मेघ या बादल लिख देंगे मेघ जैसा तथा नेत्र कमल जैसे हैं, नेत्र कमल जैसे हैं, है ना बच्चों। यही तो बात करना ना भाई, क्या कह रहा कि 9 जलद से कंज से नेत्र वाले मेरे प्रभु श्री कृष्ण जो हैं वो क्या है, नवीन बादलों के जैसे हैं, यानी नए नए जो बादल होते हैं, और वो कमल मतलब उनकी जो आंखें हैं वो कमल की तरह सुंदर हैं। ठीक, चलिए अगला है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। ठीक, चलिए बच्चों, ओ भाई तो रेखांकित अंश तो यहाँ पर हमने लिखा ही नहीं, तो लेकिन याद है बच्चों जो रेखांकित अंश था इन दोनों में था, पहले में और दूसरे में। तो ये रेखांकित अंश है। अब एक क्वेश्चन रेखांकित अंश की व्याख्या में भी होगा। तो देखिए कह रहा है कि मेरे प्यारे 9 जलद से कंज से नेत्र वाले और जाके आए न मधुवन से और ना भेजा संदेशा। तो यहां पर लिखेंगे हम, देखिए इसको बच्चों इतना लिखने की भाई यहां पर उतना जगह है नहीं कि मेंशन करें, लेकिन अभी हमने क्या बताया, लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में राधिका जी कहती हैं कि मेरे प्रियतम यानी मेरे जो प्रभु श्री कृष्ण है वो नवीन बादलों जैसे हैं और उनकी जो आंखें हैं वो कमल के समान सुंदर है, और मेरे प्रभु श्री कृष्ण जब से यहां से गए यानी मथुरा से जब से गए हैं मधुवन को, ठीक वृंदावन में जब से गए हैं तब से लौटकर वापस नहीं आए हैं और ना ही कोई संदेशा भेजा है। ठीक, तो ये हो जाएगा व्याख्या। ठीक है ना बच्चों। चलिए अगला क्या है उसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राधा की मनोदशा कैसी है। तो बच्चों देखिए कह रहा है कि मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूं। तो राधा की जो मनोदशा कैसी है बच्चों, तो हम लिखेंगे राधा जी प्रभु श्री कृष्ण के विरह में रो रो के बावली हो रही हैं। ठीक, हो रही हैं यानी बावली का मतलब क्या है, एकदम पागल हो जा रही होता ना भाई, किसी से बिछड़ने का गम क्या होता है वो तो राधिका जी ही जानती हैं। ठीक, अगर आपने भी प्यार किया होगा तो मालूम होगा है ना कि किसी से बिछड़ने का दुख दर्द पीड़ा क्या होती है। खैर आते हैं टॉपिक पे रसगुल्लों। तो ये हो जाएगा आपका मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पद्यांश। ठीक, तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट फटाक से कर लीजिए। चलिए बच्चों हो गया। चलिए अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर।
ठीक, अगला जो पद्यांश है हम उसको देख लेते हैं बच्चों। चलिए अगला पद्यांश क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, इसको भी थोड़ा गौर से पढ़िए आप। क्या कह रहा है, सबसे पहले पढ़ लीजिए अच्छे से कि कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता ना कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, और अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, और है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। मतलब एक बहुत ही सुंदर सा ये भी पद्यांश है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठाएंगे तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। कह रहा है कि कहते आते थे यही अभी नरदेही, मतलब यहाँ ये जो कैकेयी वाला जो चैप्टर है बच्चों, कैकेयी का अनुताप उस चैप्टर से है। ठीक, इसमें कह रहा है कि कैकेयी जी मतलब उनको पश्चाताप हो रहा है, दुख हो रहा है। ठीक, वो अपने दुख मतलब पछतावा कर रही है कि भाई मैंने गलत किया है, प्रभु श्री राम को मैंने वनवास भेज दिया है। तो यहां पर क्या वो कह रहे हैं कि कहते आते थे ये भी मतलब यही अभी नरदेही, वो कहती हैं कि अभी तक इस संसार में लोग मतलब यही कहते आए थे, मतलब यही अभी तक ये कहावत चल रही थी, अभी तक लोग यही कह रहे थे कि माता ना कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, कि कुप मतलब पुत्र कुपुत्र भले ही हो जाए लेकिन कभी माता कुमाता नहीं हो सकती है। लेकिन कह रहा कि अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता। फिर आगे कहते हैं कैकेयी कि अब तो इस संसार में जो कहावत है वो उल्टी हो जाएगी, अब तो विधाता के विरुद्ध लोग ये बोलेंगे कि है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता, कि पुत्र तो पुत्र ही होता है लेकिन माता कुमाता होती है। मतलब ये इसमें कहा गया है। ठीक, अब हम बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन की। आपके क्वेश्चन क्या है, प्रश्न क्या है, कह रहा उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम। पहला क्वेश्चन तो यही होगा, या फिर ऐसे बोलेगा कि उपयुक्त पद्यांश का मतलब संदर्भ लिखिए। ठीक, इस तरह से कहेगा बच्चों। ठीक, ज्यादातर आपको ऐसे ही देगा। तो भाई हम अपने को लिखना क्या है, शीर्षक, इसका शीर्षक क्या है बच्चों, और साथ ही इसके कवि का नाम लिखना है। तो शीर्षक क्या है, चैप्टर कौन सा है बच्चों, आपको पता बता ही दिया, कैकेयी का अनुताप। ठीक, कैकेयी का अनुताप, अनुताप का मतलब यहां पे पश्चाताप से है। ठीक, कैकेयी का अनुताप ये चैप्टर का नाम है, और कवि क्या है, कौन है, मैथिली शरण गुप्त। ठीक, मैथिली शरण गुप्त। ठीक, मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ठीक, ये हो जाएगा। तो आपके 2 नंबर मिल गए, क्योंकि 5 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक के 2-2 नंबर। इस तरह से रसगुल्लों आपको पूरे 10 नंबर मिलेंगे। ठीक, चलिए अब दूसरे प्रश्न पर आते हैं। कह रहा है कि कैकेयी के अनुसार उनसे हुआ पाप किसने कराया। मतलब कैकेयी के अनुसार कैकेयी ने जो पाप किया है इतना बड़ा, ठीक, कि प्रभु श्री राम को वनवास भेज दिया, तो कह रहा है कि ये जो पाप है किसने करवाया था। इसमें एक चीज कहा है बच्चों, विरुद्ध विधाता। मतलब यहां पर कैकेयी बोलते हैं कि मैंने जानबूझकर ये गलती नहीं की थी, ये तो मतलब विधाता के विरुद्ध ये चीज हो गया। ठीक, तो यहां पर हम लिखेंगे, तो लिखेंगे कि कैकेयी के अनुसार, कैकेयी के अनुसार यह पाप उनसे जानबूझकर नहीं हुआ था, जानबूझकर नहीं हुआ था। मतलब ये कहने का मतलब अनजाने में, वो कहते हैं कि भाई अनजाने में हो गया, ये तो मतलब विधाता के विरुद्ध ये मुझसे पाप हो गया, मैंने जानबूझकर ये पाप नहीं किया था। ठीक, तो ये चीज हो जाता है कि कैकेयी के अनुसार यह पाप उनसे जानबूझकर नहीं हुआ था, यानी स्वयं उन्होंने ये पाप नहीं किया था। ठीक, बस इतना समझिए। अगला प्रश्न है कि कैकेयी के दुष्कृत को देखकर लोग अब क्या कहेंगे। एक बात कह रहा है ना बच्चों, देखिए अब क्या कहेंगे लोग, यही तो कह रहा ना कि अब कहे सभी या हाय विरुद्ध विधाता, और है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। अब यही लोग कहेंगे ना। तो यहां कह रहा कि कैकेयी के दुष्कृत को देख करके अब लोग क्या कहेंगे कि माता, सॉरी हाँ, ये है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। ठीक,
तो लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे कि लोग अब यही कहेंगे कि पुत्र तो पुत्र ही होता है, पुत्र तो पुत्र ही है, लेकिन माता कुमाता हो जाती है, लेकिन माता कुमाता हो जाती है, कुमाता हो जाती है। मतलब ये है बच्चों, यही तो कह रहा था ना कि भाई अभी तक तो कहावत ये थी कि पुत्र कुपुत्र भले ही हो जाए, ठीक। यह पाप, अरे भाई कट गया क्या, एक मिनट, क्या था इसमें, कैकेयी के अनुसार यह पाप उनसे जानबूझकर नहीं हुआ था। हाँ, तो ये इसमें ये समझ में आ गया बच्चों की कैकेयी के दुष्कृत, मतलब उनके इस काम को देख करके अब लोग क्या कहेंगे। तो यही तो है ना कि लोग अब यही कहेंगे कि पुत्र तो पुत्र ही है, लेकिन माता कुमाता हो जाती है। यानी पुत्र तो पुत्र ही होता है, लेकिन माता कुमाता हो जाती है, अब ये लोग कहेंगे। अगला है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो ये है आपका रेखांकित अंश। तो इसमें यही लिखेंगे, अभी इसका अर्थ हमने आपको अच्छे से बता ही दिया। तो हम ये लिखेंगे कि मतलब कैकेयी अपने मतलब किए गए, जो भी उन्होंने किया है, मतलब अपने किए पर पछतावा करते हुए कहती हैं कि अब संसार में मतलब जो कहावत थी वो अब विधाता के विरुद्ध हो जाएगी, अब कहावत उल्टी हो जाएगी। अब लोग यही कहेंगे कि पुत्र तो पुत्र है, लेकिन माता कुमाता हो जाती है। बस ये हो गया बच्चों रेखांकित अंश की व्याख्या। अगला प्रश्न है कि नरदेही शब्द का अर्थ लिखिए। भाई देखिए, नरदेही का मतलब क्या है, नरदेही से तो नरदेहे, ठीक। तो नरदेही का मतलब यहाँ पे नरदेही का अर्थ क्या है, तो नरदेही का अर्थ है कि यहाँ लोगों से, लोग या मनुष्य हम लिखेंगे, ठीक, लोग या मनुष्य, ठीक। तो नरदेही का मतलब लोग या मनुष्य हो जाएंगे, ठीक। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर बच्चों हम देखते हैं अगले पद्यांश को। चलिए बच्चों हो गया, अब हम चलते हैं अगले पद्यांश की तरफ। अगला पद्यांश ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है और बच्चों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम मतलब क्वेश्चन पेपर को देख करके ही ये तैयार किए हैं। इसमें से तो मतलब कुछ ऐसे हैं जो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन फिर भी 2023 में नहीं पूछे गए, या मे भी एक आध दो सेट में पूछे गए थे, इसलिए इनके आने की संभावना 100% है। यकीनन रसगुल्लों आपको ये प्रश्न मतलब ये पद्यांश जरूर दिखाई पड़ेंगे 2024 के बोर्ड एग्जाम में। तो अगला क्या कह रहा है, बेहद लाजवाब है कि प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी ना बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, आह उत्सुक है उनको धूल, ठीक। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि प्रकृति के यौवन के श्रृंगार, यानी जो प्रकृति के यौवन, यौवन का मतलब उनका रूप होता है ना, यौवन का मतलब एक रूप होता है, ठीक। तो प्रकृति के यौवन का जो श्रृंगार है वो कभी भी बासी फूलों से नहीं होता है, यानी प्रकृति की जो शोभा है कभी बासी फूलों से नहीं बढ़ती है, ये कहने का मतलब है। आगे लिखेंगे कि मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, आ उत्सुक है उनको धूल। और मतलब बासी फूलों का सिर्फ एक ही हस्र होता है कि मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, आ उत्सुक है उनको धूल, कि प्रकृति में जो भी बासी फूल होते हैं वो एक दिन धूल में ही जाकर के मिल जाएंगे। जाहिर सी बात है बच्चों, जो पौधे होते हैं उनमें क्या है, जो जिनकी खुशबू होती है, ताजगी भरी नए नए फूल होते हैं, वही उस पे टिके रहेंगे। बाकी जो बासी फूल का मतलब जो फूल क्या है थोड़ा सूख जाएंगे, मुरझा जाएंगे, वो मतलब पौधों से टूट करके नीचे गिर जाएंगे, और नीचे गिर गए तो भाई धूल में मिल गए। तो कहने का अर्थ यहाँ पर यही है कि प्रकृति के जो यौवन का श्रृंगार है कभी भी बासी फूलों से नहीं हो सकता है। बासी फूलों का हस्र एक यही होता है, हस्र का मतलब कि भाई उनका सिर्फ एक ही नतीजा होता है कि वो एक दिन धूल में ही मिल जाएंगे।
ये अगर आप पढ़े होंगे तो आपको मालूम पड़ गया होगा कि किस चैप्टर से है। तो ये है बच्चों श्रद्धा और मनु चैप्टर से, जहां पर श्रद्धा मनु को समझाते हुए कह रही हैं। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं इसका प्रश्न क्या है। पहला है कि भाई वही चीज शीर्षक और कवि का नाम। तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले बच्चों हम लिख लेते हैं शीर्षक। तो हो गया शीर्षक आपका, और उसके बाद कवि का नाम। ठीक, इतना ही लिखना है बच्चों, और कुछ भी नहीं लिखना। हमने बोला ना पूरे नंबर मिलेंगे। शीर्षक के कौन है, तो भाई ये है श्रद्धा मनु। श्रद्धा मनु शीर्षक बोले तो चैप्टर का नाम। और कवि कौन है भाई, जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक, तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। चलिए अब दूसरा प्रश्न कह रहा है कि प्रकृति के यौवन का श्रृंगार किन फूलों से नहीं होता है। देखिए बोला है भैया कि बासी फूलों से नहीं होता है, तो हम लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे कि प्रकृति के यौवन का श्रृंगार, यौवन का श्रृंगार, श्रृंगार बासी फूलों, बासी फूलों से नहीं होता है, नहीं होता। कि जो प्रकृति के यौवन का श्रृंगार है वो कभी भी बासी फूल, यानी प्रकृति की जो शोभा है कभी भी बासी फूल के द्वारा नहीं बढ़ती है। भाई मुरझाए हुए फूल क्या बढ़ाएंगे, जहां पर सुंदर फूल, ताजगी वाले फूल, एक नए फूल रहेंगे, वहां पर खुशबू, वहां पर सौंदर्य का नजारा होगा, है ना। चलिए रसगुल्लू, अगला प्रश्न है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। मिल गया भाई, रेखांकित अंश यही है। ठीक, रेखांकित अंश आपको दिख रहा है, और इसकी व्याख्या भी हम अच्छे से समझा चुके हैं कि प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी ना बासी फूल। तो यहां पर श्रद्धा कहती हैं कि जो प्रकृति के यौवन का श्रृंगार, यानी प्रकृति के रूप का जो श्रृंगार है, ठीक, वो कभी भी बासी फूलों के द्वारा नहीं बढ़ सकता। कहने का मतलब जो प्रकृति के यौवन को कभी भी बासी फूल नहीं सजा सकते हैं। बस हो गया बच्चों व्याख्या में। ठीक, अगला है कि बासी फूलों का हस्र कैसा होता। हस्र का मतलब उनका क्या हाल, उनकी क्या हाल होती है, क्या। ठीक, तो यहां पर देखिए बोला है बच्चों कि मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र आ उत्सुक है उनको धूल। तो यहां पर बासी फूल का हस्र यही होता है कि वो एक दिन, मतलब ये भाई भूल लिख उठा है क्या बच्चों, यहां पर धूल होगा, ने ध्यान भी नहीं दिया, भूल भूल धूल पढ़ रहे हैं। ठीक, ये मिस प्रिंट हो गया है, धूल है। ठीक, तो यहां पर लिखेंगे क्या कि बासी फूल, इसमें बोला ना कि बासी फूलों का हस्र कैसा होता है, तो लिखेंगे कि बासी फूल एक दिन धूल में ही मिल जाते हैं, धूल में ही मिल जाते हैं, मिल जाते हैं। यानी बासी फूल एक दिन धूल में ही जाकर के मिल जाएंगे, उनका केवल इतना ही हस्र होता है। यानी वो उनको समझा रही है कि भाई जीवन में कभी भी मतलब निराश नहीं रहना चाहिए, हमेशा हमें ताजगी भरा रहना चाहिए। हम अगर तरोताजा रहेंगे, हमारे अंदर खुशहाली रहेगी, हम प्रसन्न रहेंगे, तभी संसार में एक नई जाति का एक नया सवेरा हो सकता है। वो उनको समझा रही है मन को, कौन, श्रद्धा। ठीक, बस अगला है कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने क्या संदेश दिया है। इसमें यही संदेश दिया है ना भाई, संदेश ये दिया है कि मनुष्य के जीवन की तुलना उन्होंने बासी फूलों के साथ किया है। ठीक, कि जिस प्रकार बासी फूल का कोई मतलब नहीं होता है, उनका अस्तित्व नहीं होता है, उसी प्रकार अगर हम अपने जीवन में निराशा से भरे रहेंगे तो हम कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो यहां पर आप केवल इतना लिखेंगे बच्चों। ठीक, हम बोल रहे हैं रसगुल्लों, ध्यान से सुनिएगा, आप कॉपी पेन लेकर के बैठिए, लिख लेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि, ये मतलब कवि क्या संदेश दिया है ना कवि ने, तो लिखेंगे कवि यह संदेश देता है कि मनुष्य को, अगर मनुष्य बासी फूल की तरह मुरझाए हुए और यूं ही अगर क्या है कि जैसे बोलेंगे ना कि एकदम से शांत रहेंगे,
ठीक उनके शरीर में, उनके चेहरे पर कोई तेज नहीं होगा और यूं ही उनका चेहरा मुरझाया रहेगा, तो कभी भी वो इस संसार में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक, तो ये चीज होता है। बाकी केवल आपको इतना लिखना है, बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है, इतना लिख दीजिए कि कवि ने मनुष्य की तुलना, कवि ने मनुष्य की तुलना बासी फूलों से की है, बासी फूलों से की है। मतलब बस इतना है बच्चों, इतना सा मतलब है कि जो कवि ने मनुष्य की जो तुलना है वो बासी फूलों से की है, कि जिस प्रकार बासी फूल प्रकृति के श्रृंगार को नहीं, मतलब उनको नहीं सजा सकते हैं, उसके यौवन का श्रृंगार नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार जिसके अंदर कोई आशा ना हो, जिसके अंदर किसी भी काम करने, मतलब किसी भी काम को लेकर के कोई उत्तेजना ना हो, ठीक, ऐसे लोग क्या है, एक दिन धूल में मिल जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं। बस इतना सा। ठीक, चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हो गया बच्चों। चलिए अब हम आते हैं अगले पद्यांश पर। ठीक, चलिए अगला पद्यांश, ये तो भाई अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जितना बोले बच्चों वो कम ही। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक, कि मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मछली। बहुत ही बार पूछा जाने वाला पद्यांश है, लेकिन 2023 में दिखाई ही नहीं पड़ा था, इसलिए बच्चों 2024 में पूछा ना जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसमें कह रहा कि मैं नीर भरी दुख की बदली, तो यहां पर कवित्री कहती है कि मैं नीर भरी दुख की बदली। ठीक, देखिए मैं नीर भरी दुख की बदली, कि मैं दुख की एक बदली हूं, यानी मेरे अंदर क्या है, दुखों का पहाड़ है, यानी दुख भरी मैं एक गगरी हूं। ठीक, यानी मेरे अंदर दुख ही भरा हुआ है, स्पंदन में चिर निष्पंद बसा, और हमारे अंदर एक वेदना है, एक पीड़ा है। जिस तरह से बादलों में एक बिजली की चमक होती है ना, उसी तरह हमारे अंदर भी एक वेदना है। आगे की क्रंदन में आहत विश्व हंसा। ठीक, और आज मैं, मतलब मेरी स्थिति ऐसी है कि क्रंदन में आहत विश्व हंसा, कि मेरे क्रंदन यानी रुदन से ये विश्व हंस रहा है, मतलब मुझ पर, मतलब मेरा मजाक बना रहा है, हंसी उड़ा रहा है। और नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मछली। और आज जो है देखिए नैनों में, मेरे नैनों में क्या है, देखिए नैनों में दीपक से जलते, कि नैनों में मेरे जैसे दीप जल रहे हो, और पलकों में निर्झरणी मछली, और जो पलकों में यानी आंखों में ये निर्झरणी, देखिए निर्झरणी मछली का मतलब होता है, क्या लिख उठे हैं भाई, यहां मछली लिख उठा है, ये होता है बच्चों मछली है। ठीक, यानी जो पलकों में है, एक समझ लीजिए आंसुओं की एक धारा बह रही है, एक नदी बह रही है। तो यहां पर दुख की बात की गई है। अगर आपने पढ़ा होगा बच्चों, तो ये किस चैप्टर से है, गीत। इसकी कवित्री कौन है, महादेवी वर्मा। तो इसमें वही चीज, शीर्षक और कवि का नाम, जरूरी नहीं कवि है कवित्री है, तो यहां पर कवित्री लिखेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे बच्चों शीर्षक, सबसे पहले शीर्षक और इनके कवित्री या कवि। ठीक, वहां पर कवि या कवित्री जो भी होंगे वो आपको मतलब लिखना है, इससे नहीं मतलब अपने को। ठीक, तो यहां पर हम लिखेंगे बच्चों क्या, ये गीत। और गीत में भी बात करें तो गीत 3 से है, क्योंकि इसमें भी गीत में गीत 1, गीत 2, गीत 3 इस तरह से है ना। तो ये गीत 3 का है। और यहां पर कौन है, ये महादेवी वर्मा इसकी कवित्री है, महादेवी वर्मा जी। ठीक, ये चीज हो जाएगा। अब चलिए आते हैं हम अपने प्रश्नों पर। ठीक, नीचे के हमने बताया ना बच्चों, आप भले ही अर्थ ना निकाल पाए, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको इनसे ही उत्तर मिलने वाला है। देखिए कह रहा है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने स्वयं को क्या बताया है। तो भाई यहां पर बोले कि मैं नीर भरी दुख की बदली, तो अपने आप को दुख की बदली बताते हैं। तो लिखेंगे, ठीक, कवित्री ने, एकदम आसान है बच्चों, इसीलिए बोलते हैं ना, एक बार अच्छे से पद्यांश को पढ़ेंगे, पूरा आंसर, पूरा उत्तर अपने आप मिल जाएगा। कवित्री ने स्वयं को
दुख की बदरी लिखेंगे। ठीक, बदरी ये एकदम हिंदी में अर्थ होता है इसका, बदरी बताया है। इतना हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तीसरा है कि किससे आहत होकर विश्व हंसा। तो क्रंदन से आहत होकर, क्रंदन का मतलब रोदन यानी रोने से, तो यहां हम लिखेंगे कि रोदन, रोदन का मतलब रोना। ठीक, रोदन से आहत, आहत का मतलब होता है घायल होकर, आहत होकर विश्व हंसा, विश्व हंसा। हो गया, इसका भी उत्तर अपने को मिल गया। अगला है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। भाई व्याख्या इसी का करना है जो अंडरलाइन है, कि मैं नीर भरी दुख की बदले, कि प्रस्तुत पद्यांश में कवित्री कहती हैं कि मैं नीर भरी दुख की बदली हूं, यानी मैं क्या हूं कि देखिए एक दुख रूपी बदली हूं, यानी मेरे अंदर दुखों का एक सागर भरा हुआ है, इसीलिए क्या है, मैं नीर भरी एक दुख की बदली हूं। ठीक, बस हो गया व्याख्या बच्चों, कि कवित्री कहती हैं कि मैं नीर भरी दुख की, यानी मैं दुख की एक बदली हूं, अर्थात मेरे अंदर दुखों का एक सागर है, दुख भरा हुआ है। ठीक, मैं उसी बदली की तरह हूं। ठीक, चलिए अगला है कि पलकों में क्या मछली। देखिए पलकों में क्या मछली, तो निर्झरणी। ठीक, निर्झरणी का मतलब होता है नदियां, हमने बताया ना कि नदियां। तो लिखेंगे बच्चों इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे पलकों में दुख की नदियां बहती हैं, या मछली वही चीज। ठीक, इसको थोड़ा अपने शब्दों में लिखेंगे, पलकों में दुख की नदियां बहती हैं, क्योंकि पलकों से क्या है, निर्झरणी मछली जैसे मतलब नदियां बहती हैं, उसी तरह उनके आंखों से आंसू लगातार बह रहे होते हैं। ठीक, तो ये आपका पद्यांश और उससे रिलेटेड आपके क्या हो जाएंगे बच्चों, आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर से बता देते हैं बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है ये, आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर में पूछा जाएगा, इसलिए बच्चों इनको बिल्कुल हम नजरअंदाज नहीं करेंगे। भले आपका भी हो सकता है आप चैप्टर का नाम ना जान पाए और कवि कवित्री का नाम ना जान पाए, लेकिन हाँ एक छूट जाएगा, बाकी 8 नंबर श्योर है। आप देख रहे हैं कि भाई 8 नंबर में आपको कुछ नहीं करना है ज्यादा, सब उत्तर आपको इसी में से मिल रहे हैं। तो चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए बच्चों हो गया, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है रसगुल्लों कि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हाँ इसको स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे।